हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं इस क्लास के माध्यम से क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसके पहले हमने जो पहला लेक्चर अपना था उसमें चैप्टर जो सेकंड है बहुपद, वो हमने शुरुआत की थी और उसका इंट्रोडक्शन यानी कि बहुपद किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद का शून्य क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ा हुआ था। ठीक है, यानी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी इसके पिछली क्लास। आज हम क्या करेंगे, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे क्या होता है। यानी किसी भी बहुपद का जब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ यानी जो x अक्ष और y अक्ष को मिलाकर हम जो बहुपद का ग्राफ बनाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यानी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का जो ग्राफ होता है वो x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है जो इतना बड़ा लिखा हुआ है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बहुपद जो px के फॉर्म में होता है, यानी कोई भी बहुपद जो px होता है, अगर वो y बराबर px के रूप में लिखा जाता है इस तरीके से, तो y बराबर px का फॉर्म जो बनता है उसका जो ग्राफ होगा, है ना, वो x अक्ष को अधिक से अधिक n, यानी कि उस बहुपद की जो घात होगी, उस बहुपद की जो घात होगी उतने ही बार उस x अक्ष को क्या कर सकता है, प्रतिच्छेद कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि यदि n बराबर 1, अर्थात यदि n बराबर 1, तो आपको पता है, सबसे पहले फिर से देख लीजिए, घात n के, यानी वो जो बहुपद px है उसमें घात क्या है, n। ठीक है, ये व्यापक रूप में इन जनरल ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। फिर अगर n का मान 1 हम लिखें, अर्थात यदि n बराबर 1, तो इसका मतलब बहुपद की जो घात है वो 1 हो गई, और बहुपद की घात अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, आप सबको पता है, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब अगर रैखिक बहुपद है यानी इसमें जो बहुपद की जो घात है वो क्या है, 1 है। और ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है, जो कथन यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो y बराबर px, यानी उस बहुपद को y बराबर px के फॉर्म में लिखने पर जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का x अक्ष को अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, n, यानी n जो उसकी अधिकतम घात है। यानी अधिकतम घात अगर 1 है तो बहुपद रैखिक होगा, और बहुपद अगर रैखिक है तो अधिकतम घात क्या होगी, 1। इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा किसका, रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, स्टेटमेंट के अनुसार, यानी जो कथन लिखा है वो n बिंदुओं, और n यहाँ पर हमने 1 माना हुआ है। इसका मतलब रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को अगर हम ग्राफ के रूप में दर्शाएं x और y एक्सिस पर, x और y अक्ष पर, तो वो ग्राफ जो होगा वो x अक्ष को, x अक्ष को जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है, उस x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, 1 बिंदु पर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा गया है कि यदि n बराबर 1 है, तो जब भी n बराबर 1 होगा यानी बहुपद की घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, हमने कल पढ़ा। और इसमें शून्यकों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, बहुपद का ग्राफ जो बनेगा, यानी ये जो रैखिक बहुपद है उसका ग्राफ जो बनेगा वो x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर, 1 बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अब अगर हम इसी का उल्टा देखें, यानी कोई ग्राफ अगर हमको दिखे, कोई ग्राफ दिखे x अक्ष और y अक्ष पर बना हुआ, तो हम अगर ये पता कर ले कि वो ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यानी x अक्ष को कितने बिंदुओं पर मिलता है, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि वो जो ग्राफ है, वो जो ग्राफ है वो कितने घात का बहुपद होगा। और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि वो जो ग्राफ है, वो जो ग्राफ है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, है ना। शून्यक 1, तो बहुपद क्या हो गया, रैखिक, n की वैल्यू 1, इसका मतलब बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर, 1 बिंदु पर। तो बहुपद का ग्राफ अगर 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका मतलब वो बहुपद हो गया रैखिक, और रैखिक हो गया तो उसमें शून्यकों की संख्या हो गई ये। इसका मतलब हम ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अगर वो ग्राफ
यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या किसी एक बिंदु पर मिलता है तो फिर शून्यकों की संख्या होगी एक, और साथ ही साथ वो ग्राफ किस बहुपद का होगा, रैखिक बहुपद का। ठीक है, इसी प्रकार यदि n बराबर 2 है तो हमारा जो बहुपद है वो किस में बदल जाएगा, द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद अगर है तो इस कंडीशन में जो बहुपद का ग्राफ बनेगा वो यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, 2 बिंदुओं पर, या फिर 2 बिंदुओं पर मिलेगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। ठीक, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 जो भी चीजें हमको मिलेंगी, जो घात होगी बहुपद की, उस घात के अनुरूप शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है, और यक्ष अक्ष को वो ग्राफ जो होगा वो उतने ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा या फिर उतने ही बिंदुओं से मिलेगा। ठीक है, ये कब होगा, जब y बराबर px, यानी बहुपद हमारा किस में होगा, यक्ष में होगा, तब हम यक्ष एक्सिस पर देखेंगे, यक्ष अक्ष पर देखेंगे। और अगर यक्ष बराबर पी वाई के रूप में होगा तब हम यही सारी प्रोसेस वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब चलिए इसकी मदद से हम देखते हैं कि जब ग्राफ हमको दिया रहता है उस ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं, इसी स्टेटमेंट की मदद से, अलग से नहीं, इसी स्टेटमेंट की मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि वो ग्राफ जो है वो किस बहुपद का है, यानी वो रैखिक बहुपद का है, द्विघात बहुपद का है, त्रिघात बहुपद का है, या फिर 3 से अधिक घात का है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं कि उसमें जो शून्यक है उनकी संख्या कितनी है, यानी एक शून्यक होगा या फिर 2 या फिर 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो स्टेटमेंट है इससे हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई है, वेरी गुड। एक बार और देख लीजिए कि कोई भी बहुपद, सिंपल सा समझिए, कोई भी बहुपद जिसकी घात n है, व्यापक तौर पे है, कोई भी बहुपद जिसकी घात क्या है, n है, वो बहुपद अगर ग्राफ के रूप में बनाया जाए, यानी यक्ष और वाई बिंदुओं के सापेक्ष एक ग्राफ बनाया जाए, तो ग्राफ के रूप में जब बनाया जाएगा कोई भी बहुपद जिसका चरपद क्या है, यक्ष है, और उसकी अधिकतम घात n है, तो उस कंडीशन में जब अधिकतम घात क्या है, n है, तो उस कंडीशन में वो जो ग्राफ बनेगा बहुपद का वो यक्ष अक्ष को अधिकतम n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है, यानी उस बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होगी वो अधिकतम कितनी होगी, n होगी। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब n बराबर 1 भी हो सकता है, अगर n बराबर 1 होगा तो वो बहुपद रैखिक हो जाएगा, n बराबर 2 भी हो सकता है, n बराबर 2 होगा तो वो बहुपद द्विघात हो जाएगा, n बराबर 3 भी हो सकता है, n बराबर 3 होगा तो बहुपद त्रिघात हो जाएगा, n बराबर 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें समझ ली। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ को पढ़कर ये बता सकते हैं इस स्टेटमेंट की मदद से, इस कथन की मदद से, कि उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एक y बराबर px हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, यहाँ इसकी घात कुछ भी है, हम व्यापक तौर पे n ले सकते हैं या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं। ये एक इन जनरल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सबने देखा होगा कि ये जो क्षैतिज लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, यानी जो जमीन के क्षैतिज होती है समानांतर, उसको हम बोलते हैं यक्ष अक्ष, यानी इसको यक्ष एक्स डैश, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष बोलते हैं। और ये क्या होता है, वाई वाई डैश, यानी ये होता है वाई अक्ष, है ना, आप सबको पता है, पहली बात तो है नहीं, ये सारी चीजें आपको पता है, कार्तीय तल है ना, सबको आपको पता है। तो ये यक्ष एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी ये यक्ष अक्ष होता है और ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है। अब यक्ष अक्ष और वाई अक्ष पर हम सबको पता है कि यहाँ कुछ बिंदु होते हैं, यानी यक्ष अक्ष धनात्मक होता है, +1 +2 +3 इस तरीके से, वाई अक्ष ऊपर की तरफ +1 +2, इधर -1 -2 इधर -1 ठीक है। तो अगर ये कोई भी ग्राफ अगर इस तरीके से बन रहा है, ऐसे सिंपल हमने माना हुआ है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, y बराबर px का है। ये जो ग्राफ है वो किसका है, y बराबर px का है। यानी ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ किसका है, y बराबर px का। अब अगर हमको इस ग्राफ की मदद से ये बताना हो, ये जो ग्राफ हमने x अक्ष और y अक्ष पर खींचा है, अगर हमको इस ग्राफ की मदद से ये बताना हो कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी,
यानी इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अभी अभी इसके पहले हमने जो लिखा हुआ है, अभी अभी इसके पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, एक कथन लिखा हुआ था जिसमें हमने ये देखा कि कोई भी बहुपद जिसकी अधिकतम घात n है, उस बहुपद को अगर हम ग्राफ के रूप में दिखाएं तो ये ग्राफ जो उस बहुपद का बनेगा वो अधिकतम n बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करेगा, और जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कि जो ग्राफ है ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए यक्ष अक्ष ये पूरा है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है 1, फिर 2, और फिर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है 3, यानी कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदुओं पर। ये देखिए यहाँ पर भी प्रतिच्छेद हो रहा है, पर ये है कौन सा एक्सिस, वाई अक्ष, वाई अक्ष है ना, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम केवल यक्ष अक्ष को काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा जो बहुपद है उसकी चर क्या है, यक्ष है। अगर यही चर y होता और यक्ष इधर होता तब हम इनको ना काउंट करके किसको गिनते, ये जो y अक्ष है इस पर जो प्रतिच्छेदन हुआ है इसको गिनते, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो फिर इस तरीके से जो ग्राफ हमने बनाया y बराबर पी एक्स का, ये इन जनरल मैंने समझाने के लिए बताया हुआ है। ये इस जो है इस ग्राफ वो यक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 3, 1, 2, 3। तो फिर यहाँ शून्यकों की संख्या अगर आपसे बोला जाए कि बताइए शून्यकों की संख्या क्या है, किसकी संख्या, शून्यकों की संख्या। और शून्यक आप सबको पता है कि वो मान यहाँ पर ये जो बिंदु यहाँ बना हुआ आप सबको पता है, यहाँ एक x निर्देशांक और एक क्या होता है y निर्देशांक, यहाँ भी एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक, और यहाँ भी एक x निर्देशांक और एक क्या आएगा, y निर्देशांक। अब ये कुछ भी हो सकता है ना, x निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, y निर्देशांक कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से तो दूसरा पॉइंट है, यहाँ भी x और y निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं। जब हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो इजीली काउंट कर पाएंगे, है ना। अभी तो ये इन जनरल केवल समझाने के लिए है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये कितने बिंदुओं पर यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर। तो जो कथन इसके पहले था उसके अनुसार शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने बिंदुओं पर ये ग्राफ यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ शून्यकों की संख्या 3 हो गई तो अगर आपसे पूछे कि बताओ ये किस घात का बहुपद है, तो आप बता सकते हैं आसानी से, कितने घात का, त्रिघात, यानी 3 घात का बहुपद है तो इसको त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो चलिए इसकी मदद से हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और 2.1 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आप सबको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होगी, कुछ सवाल होंगे, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का जो ग्राफ है, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, नीचे आकृति में दिया गया है। अभी मैं यहां बनाऊंगा फिर हम समझेंगे। फिर बोला है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे, अभी यहां मैं बनाऊंगा, दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px की क्या शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी।
ठीक है, बहुत आसान है ना। अभी देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ये है, ये यक्स यक्स डैश और वाई वाई डैश, ठीक है। और इसमें जो हमारा ग्राफ है ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, आप सबको पता है। जो ग्राफ है वो यक्स अक्ष के समांतर है, इस तरीके से यक्स अक्ष के समांतर, ठीक है। कथन याद करिए, उसमें जो ग्राफ बनेगा, शून्यकों की संख्या कब आती है, जब ग्राफ यक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो अगर ये वाला ग्राफ जो बना हुआ है वो यक्स अक्ष के समांतर है, तो समांतर के सिद्धांत से, समांतर किसको बोलते हैं, ऐसी लाइनें, यानी ये जो लाइनों का समूह होता है, यानी ऐसी रेखाओं का समूह जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, यानी उनके बीच का बनने वाला जो एंगल है वो जीरो। जब एंगल जीरो होगा तो मिलेंगी नहीं वो दोनों लाइनें, है ना, क्योंकि एंगल बनाने के लिए लाइनों को एक दूसरे किसी बिंदु पर मिलना अनिवार्य होता है। तो अगर यहाँ पर इनके बीच का एंगल जीरो, इसका मतलब ये समांतर, और समांतर लाइनें कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, आप सबको पता है। तो अगर ये समांतर लाइन इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है यक्स अक्ष को, तो जब प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है तो शून्य मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है y बराबर पी एक्स का, ये जो हमारा पहला ऑप्शन है y बराबर पी एक्स वाला, तो ये जो ग्राफ y बराबर पी एक्स का यहाँ बना हुआ है, ये ग्राफ इसके ऊपर मैंने लिख दिया, तो ये इसी का ग्राफ है। तो y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ है ये यक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, अतः शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या वो कितनी होगी, शून्य। शून्य इसलिए होगी क्योंकि ये ग्राफ जो है y बराबर पी एक्स का, वो यक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। दूसरी आकृति हम देखते हैं क्या है, इस तरीके से जो सेकंड ऑप्शन है हमारा यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश, और जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। ये मैं बुक के रेफरेंस फिर से बता देता हूँ, एनसीईआरटी की जो क्लास 10th की हिंदी मीडियम की बुक है, सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं। आप सबके पास बुक होगी तो उस बुक में आप इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन यहाँ से समझते हैं हम, इस तरीके से बना हुआ है। थोड़ा सा ये यहाँ सही कर देता हूँ मैं इसको, ऐसे, और फिर ये जो है वो ऐसे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये कितने बिंदुओं पर कट रहा है, यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ से निकला, फिर इस तरीके से यहाँ, तो यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर इसने प्रतिच्छेद किया, केवल एक। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, केवल एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए, एक हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे अतः, यहाँ नीचे आप लिखिएगा अतः शून्यकों की संख्या जो है कितनी है, एक, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। और अगर आप चाहिएगा तो फिर ये भी लिख लीजिएगा, चूंकि ग्राफ जो है वो यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता, उसके बाद लिखिएगा अतः शून्यकों की संख्या कितनी है, जीरो। इसी तरीके से यहां भी लिख लीजिएगा, चूंकि ग्राफ जो है वो यक्स अक्ष को एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, आप थोड़ा क्लियर करके नीचे लिखिएगा, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है। आप इसको एकदम क्लियर साफ साफ नीचे लिखिएगा, ठीक है, इसके नीचे ये सारी चीजें, ठीक। तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, ग्राफ यक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता तो फिर शून्यकों की संख्या जीरो, और ग्राफ यक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है इसलिए शून्यकों की संख्या एक। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड।
अब इसके आगे के भी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, अब तो आप सीख ही गए होंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। सारी चीज़ें बहुत आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। मैथ तो प्रैक्टिस पर ही डिपेंड होता है। तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो चेक करते हैं। ये है यक्स डैश और ये है वाई और वाई डैश। ठीक है, ग्राफ जो हमारा बना हुआ है ये ओरिजिन है, यानी ओ से दिखाते हैं ओरिजिन को। इसका मतलब ये मूल बिंदु इसको बोलते हैं। ओरिजिन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बना, यानी यहां से निकला है ये इस तरीके से, ऐसे, और फिर नीचे आते हुए ऐसे चला गया। ठीक है, आप बुक में देख लीजिएगा जिस तरीके से होगा, ये इस तरीके से। ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ग्राफ है y बराबर पी एक्स का, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ y बराबर पी एक्स का है। सबसे पहले ही दे रखा है यहाँ पे, देखिए y बराबर पी एक्स। ठीक है, तो ये जो ग्राफ y बराबर पी एक्स का है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? काउंट करिए, 1, 2 और 3। यानी चूंकि ग्राफ जो है, चूंकि ग्राफ x अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है? 3 बिंदुओं पर। अतः ये जो बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। वेरी गुड। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। यक्स अक्ष, इसको यक्स यक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई वाई डैश बोलते हैं, और ये अपना ओरिजिन यानी जहां से ये दोनों लाइनें शुरू होती हैं, मूल बिंदु। ठीक है, ग्राफ जो बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। अब इसमें आप बताइए कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? देखिए 1 और 2, यानी ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2। तो आप लिखेंगे चूंकि ग्राफ यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है? 2 बिंदुओं पर। और अगर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो हम क्या लिखेंगे? अतः शून्यकों की संख्या जो है वो कितना है? 2। अतः शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। आप इसको साफ साफ नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फोर्थ क्वेश्चन जो फोर्थ ऑप्शन था इसको भी देख लिया। बचे हुए 2 ऑप्शन है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो फिफ्थ है, यक्स डैश और वाई डैश। ग्राफ जो बना हुआ है वो कुछ पहले ऐसे ऊपर गया है, फिर यहाँ से नीचे, और फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, ऐसे। ठीक है, तो आप काउंट करके बताइए कि यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये ग्राफ। ये ग्राफ हमारा y बराबर पी एक्स का है। तो ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4। तो आप लिखेंगे चूंकि ग्राफ जो है वो यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? 4। अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 4। आसान है ना? बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे।
आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये है यक्स, यक्स डैश, ये है वाई, वाई डैश, यानी ये यक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, किस तरीके से बना हुआ है, जो ग्राफ है वो पहले ऐसे गया है, फिर ऐसे आके यहाँ टच हुआ है, और फिर इस तरीके से, और फिर ऐसे, ये इस तरीके से आप बुक में देखिएगा और सही से बनाइएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था कि मिलना भी होता है। तो देखिए कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, तो कितने बिंदु हो गए, 3। तो आप लिखेंगे चूंकि जो ये ग्राफ है वो यक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और दो बिंदुओं पर मिलता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और दो बिंदुओं पर मिलता है, अतः क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है इसमें जो ये जो बहुपद है इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमारा 6 था और ये हमारा 6। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया, और आई थिंक आपको ये सारा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, वीडियो आपको पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।